देखिए अमीश भाई, सच्चा भारतीय होने के नाते आज मेरा दिल रो रहा है, दिल बहुत उदास है मेरा। क्योंकि जब लेकिन ये बेचारा अतीक साहब, इसको आज मैं बेचारा पसमंदा डॉन कहूंगा, बेचारा पसमंदा गैंगस्टर कहूंगा कि इसके बेटे को मारा गया। योगी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिला रही है, पर समाजवादियों को इसका बड़ा दुख है। इस डिबेट में सुनिए कैसे समाजवादी पार्टी माफियाओं का सपोर्ट करती है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है, और इस मुल्क की बहुत सी कुर्सियां लाशों पे रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। पेट में दर्द किसी माफिया के एनकाउंटर पे नहीं है समाजवादी पार्टी को या किसी अन्य दल को। सिर्फ समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना ये आप लोगों की एक चाल हो सकती है। तमाम और अन्य बड़े दल हैं जिनके शीर्ष नेतृत्व ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। मैंने मायावती ने भी सवाल उठाया है, लेकिन अखिलेश जी ने क्या लिखा है, मैं अखिलेश जी को कोट कर रहा हूं क्योंकि वो कह रहे हैं भाई भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, मैं वही पूरी अपनी बात करने जा रही हूँ। जी मैडम। कि लॉ एंड ऑर्डर का कत्ल करना, संविधान का कत्ल करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति बन चुकी है। जब कोई फैसला कोर्ट से आता है तो उसके लिए भी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन जब उनको ये लगता है कि उनके नाम नहीं होगा इस फैसले पर या उनकी पीठ थपथपाने की नौबत नहीं आएगी तो वो खुद काम को अंजाम देती हैं। तो एक काम करिए, कोर्ट्स को ताला लगा दिया जाए, हिंदुस्तान के अंदर जो कोर्ट्स हैं, और सारे फैसले भारतीय जनता पार्टी। मैंने आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल डीजी मेरे साथ थे प्रशांत कुमार, उनसे मैंने सवाल पूछा। मैंने बोला एनकाउंटर करने की जरूरत क्यों पड़ी, पकड़ा भी जा सकता था। उन्होंने बोला वो हम पे गोलियां चला रहे थे तो क्या करते, पुलिस के पहले 2 जवान मारे गए, अब भी मारे जाते। असद गोली चला रहा था, उसके बाद विदेशी हथियार था। हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है अमीश जी। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? शेर अच्छा हो सकता है, कहानी अच्छी हो सकती है। कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने कहानी नहीं है ये कहानी जो भारतीय जनता पार्टी लिखने की कोशिश कर रही है। और सुन लीजिए मेरी बात अमीश जी, जो यहाँ पर एक आने वाले चुनाव की जो तैयारियां किसी के खून से रंग के करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, ना तो ये देश के लिए अच्छा कर रही है और ना ये देश की आवाम के लिए अच्छा कर रही है। भाई देखिए, भाईचारे शब्द से तो मुझे भी नफरत नहीं है, पर बस समझ में ये नहीं आता कि यहाँ भाई कौन है और चारा कौन है। ऐसा तो नहीं भाई अतीक था और चारा उमेश था? अगर ऐसा है तो ये भी क्लियर कर दीजिए। और तीसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, और कोई कर भी नहीं। अरे बोल रहा हूं ना, मुझे बोलने दीजिए। आप जब बेवकूफी की बात कर रही थी मैं चुप था ना। बड़े मिट्टी में मिलाने वाली बातें करने वाले जिन लोगों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने की अगर थोड़ी सी भी झस या दम हो तो उत्तर प्रदेश छुड़वा के दिखा दें। पहले मेरी बात सुनो गौरव भाटिया, कायदे से। तुम्हारी बात बहुत कायदे से सुनी जा रही थी। अरे सुनो, तुम बंद करो और कायदे से बात सुनो। दंगाइयों के साथ खड़े होने वाली तुम अपनी बात ये सुनो। देखो, तुम इनसे बड़ी नेता नहीं हो। कर चुके हो तो मुंह बंद करो, और मुंह बंद नहीं कर सकते हो तो भोपू लेके अखिलेश यादव, लेकिन न्यूज चैनल की आंखों में आंसू क्यों है बताओ पहले। चैनल पे गदर मत काटो, अपनी बात कर चुके हो। एक करके गौरव 30 सेकंड बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समैया राणा जी 30 सेकंड बोले, फिर गौरव जी आपकी बारी। ये पागलपने की हरकतें करते हैं। यू पीपल आर मेंटली सिक। You people are mentally sick. अरे you people are mentally also sick and you are sick otherwise also. क्योंकि जवाब देने के लिए जब हम यहाँ बैठे डॉक्टर भाग जाता है, ये आतंकी है। क्यों कर रहे हो? मालूम है आपको? पहले आप आतंकवादियों के साथ खड़े होते हो। मजा आ रहा था तैरने में। आतंकवादियों के साथ इसी समाजवादी पार्टी में नोट गिन रहे थे, मैनिफेस्टो में कह रहे मजा आ रहा था। अच्छा, एक करके गौरव, यही तो कहानी है। जनता खुश है, कानून का राज है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे जनता कहती है ना मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वैसे ही जनता कह रही है योगी आदित्यनाथ जी हैं जो असंभव को संभव बना देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी हैं तो आज माफिया डॉन थर-थर कांपते हैं। और याद करिए योगी जी ने क्या कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा कहा था। अखिलेश यादव रोज थे, उन्होंने कहा था ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो माफिया के लिए। योगी जी ने एक और बात कही थी अभी जी, उन्होंने कहा था कि पैंट गीली हो जाएगी। पैंट गीली हो गई माफिया की, ये तो मैं समझ गया, लेकिन अखिलेश यादव की, शहजाद चौहान की, ओवैसी की आंखें क्यों गीली हो गई? ये तो बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बड़ा सवाल है।
दूसरी बात, इसको डॉन बनाने वाला कौन है? 1996 से 2002 एमएलए बनाया समाजवादी पार्टी, गुंडों की पार्टी है, मायावती कहती है, जनता जानती है गुंडों की पार्टी है। 2004 से 2009 फूलपुर जवाहरलाल नेहरू जी की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद किसने बनाया? समाजवादी पार्टी। अब कुछ तस्वीरों पे आते हैं, यहां पे बैठी हैं इनके पिताजी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको तालिबान अच्छा लगता है। वो कह रहे थे अगर योगी आदित्यनाथ जी लौट आए तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। छोड़ा नहीं। हाँ, इनकी बहन चुनाव लड़ी थी और आपको मालूम है क्या हश्र हुआ था? नोटा से कम वोट आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। अब ये तस्वीरें इनको दिखाइए जो धर्म के चश्मे से देख रहे हैं एक क्रिमिनल को। ये तस्वीर देखिए, अतीक अहमद हाथ पकड़े अखिलेश यादव का और उसके बाद बता रहे राजनीति कैसे होती है, जैसे दोनों भाई भाई हैं। इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। समैया आप अपनी 30 सेकंड में बात रखिए। पहले समाजवादी पार्टी में तैर रहे थे तो नहीं, बहुत देखिए अच्छा था। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी में तैर और रहे उसके थे, बाद डूब रहे थे सत्ता दल या रोकने के लिए उड़ रहे थे, दूसरी वो पार्टी विषय में नहीं जाके बैठ है। ये गए। विषय गौरव भाटिया खाली सपा में थे, वो विषय नहीं है। तमाशा करने के लिए एक सेकंड तो समाजवादी अभी पार्टी में अभी ये आप तस्वीरें दिखा अभी कर आप साबित असद के करोगे। एनकाउंटर पे तुम्हारी रहिए, अपनी अभी आप पार्टी गुलाम के अंदर एनकाउंटर पे कितने रहिए। एमएलओ पर मुकदमे हैं। देखिए वो थे, आपने उनको टोका जब आप वो मेरे फादर पे आए थे, आपने उनको टोका उस वक्त पे। अरे अमीश भाटिया, एंकर हो तो एंकर का रोल करो भाई, यहाँ पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रोल मत करो। मैडम मैं तो आपको आपकी टर्न दे रहा हूँ अपनी बात को रखने के बकवास लिए। कर रहा था तो आपने उसे देखिए मेरे को जिसको जहां रोकना चाहिए उसको मैं रोकता हूँ, जहां उसको उनको रोकना चाहिए मैं रोकता हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, आप असद के एनकाउंटर में भी आंसू बहा रहे हैं, सवालों पे भी। एक सेकंड आई नेवर स्टॉप्ड यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गुस्से पे काबू रखिए। मैं क्या मान रहा हूँ, एक सेकंड मैडम सुमैया राणा, मेरे पे सुमैया जी, मेरे पे इल्जाम लगाने से पहले थोड़ी गिरेबान में आप झांक लीजिए। मैंने उनको भी रोका, आपको भी रोका। पॉइंट नंबर 1, मैंने बोला आप 5 बारी बोल चुके हैं गौरव भाटिया सपा में थे। मैंने कहा वो विषय अब हो गया, अब आगे बढ़िए। इसके अंदर मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बन जाता तो मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा मैसेंजर पे अटैक करता है। और मैं मान रहा हूं आज का दिन आप पे भारी है, आज का मुश्किल दिन है आपके ऊपर। माय सिंपैथीज विद यू, मेरी सिंपैथी आपके साथ है। आपका दिन मुश्किल है आज, लेकिन मेरी सिंपैथी आपके साथ है। अभी भी मैं आपको समय दूंगा बोलने का। जश्न मनाने का दिन है। नहीं मैं तो आपके लिए तो आप विकास दुबे पे जश्न नहीं मना रहे थे, लेकिन आप असद के एनकाउंटर पे जश्न मना रहे हैं। नहीं, मैं तो हर अपराधी के मरने पर, मुझे लगता है कि हर अपराधी के मरने पर जो अपराधी मरता है, जश्न तो समाज मनाता है। विकास दुबे हो या आदित्य राणा हो, चाहे ये हो, आप जश्न मनाओ। आप शायद नाम और धर्म देखती हैं। हत्या पे जश्न नहीं मना रहे हैं, हम देश के संविधान की हत्या पे दुख मना रहे हैं। हम देश के संविधान को जो रौंदा जा रहा है उस पर दुख मना रहे हैं, हम उस पर आंसू बहा रहे हैं। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हम जनता को। गौरव शांत 20 सेकंड और रुकिए गौरव, 20 सेकंड मेरा निवेदन है, मैं टाइम दूंगा आपको। आपने बोला, आपने अपनी बात को बोला और आपकी बात को सुना गया। गौरव भाटिया अब 30 सेकंड आपके। वो बोले जश्न मनाने का दिन नहीं है। देखिए मैंने इसीलिए तो कहा था कि जब जनता जश्न मना रही है तो समाजवादी पार्टी में मातम का माहौल है। तो मान ही लिया उन्होंने मातम है। यादव की आंखों में आंसू है। हाँ बिल्कुल मानेंगे, और क्यों मानेंगे मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अखिलेश यादव के पास ऐसा तंत्र है कि उन्होंने एनकाउंटर को पहले ही फर्जी बता दिया। उनको वर्दी पे विश्वास नहीं है और इसे धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, अमीश भाटिया आपको बुला रही थी। नाम लीजिए। शांति से मैडम, शांत। गौरव भाटिया 20 more seconds में। सुनिए, अगर मैं तथ्यों पे गलत हूं, हाँ अगर मैं तथ्यों पे गलत हूं तो बताइए। धर्म के चश्मे से ये कह रही थी, इनके पिताजी का नाम लिया। अरे क्या मुनव्वर राणा ने नहीं कहा था अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता तो भारत में है? वहां पे भी धर्म के चश्मे से देख रहे थे। क्या मुनव्वर राणा ने नहीं कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश बोला था? अब आपने उसको कई बार बोल दिया। अगर योगी जी आए और आज, हाँ अब और एक बात बताता हूं आपको जो ज्यादा जरूरी है। सपा का आप सरकार याद करिए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, अमिताभ ठाकुर डीआईजी थे, धमकी किसने दी? सपा के उस वक्त के अध्यक्ष ने। क्या ये सत्य नहीं है? जियाउल हक वर्दी पहना था, डेप्यूटी एसपी था, मार दिया था सपा के गुंडों ने, और अखिलेश यादव आधा मुख्यमंत्री बनकर कुछ नहीं कर पाए थे। क्या ये सत्य नहीं है? जगेंद्र सिंह एक मीडिया रिपोर्टर,
उसको आग लगा दी जाती है, वो मार दिया जाता है। भाई अभी आपने ये कहा कि गौरव भाई कहां उड़ रहे थे, कहां तैर रहे थे, तो वो उड़ सबसे मुझे एक चीज याद आ गई, उड़ता हुआ सारस। अब भाई अखिलेश जी 2 बार उस उड़ते हुए सारस से मिलने गए। अब सौम्या राणा हमें 2 बातें बताएंगी कि जो उमेश पाल के साथ 2 पुलिस वाले शहीद हुए, अखिलेश यादव उनके घर गए या नहीं गए, और उन दोनों के नाम क्या थे जो पुलिस वाले शहीद हुए। सौम्या राणा, आप तो हर तरफ दर्द देखती हैं, आप बताइए उन दोनों के नाम क्या थे। सौम्या राणा जवाब, वो उनके घर गए या नहीं गए, जैसे सारस से मिलने गए। सौम्या राणा जवाब, 20 सेकंड। पहली चीज तो ये रिजवान अहमद साहब किस हैसियत से मुझसे सवाल पूछेंगे? एंकर है क्या टीवी पे? बड़ा ताज्जुब है, न्यूज 18 पे आप प्रवक्ता बन जाते हो, प्रवक्ता एंकर बन जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, एक्चुअली रोल अपने तय कर लीजिए आप लोग बड़ी जल्दी जल्दी एक दूसरे के रोल में चले जाते हो। अमीर जी प्रवक्ता बन जाते हैं, वो एंकर बन जाते हैं। रिजवान अहमद तो प्रवक्ता नहीं है, वकील है। कॉलगेट का ऐड कर रहे हैं क्या अमीर जी? लेकिन मतलब नाम बताने में हर्ज क्या है? मतलब नहीं, एक सेकंड और सीरियस नोट, नहीं और सीरियस नोट, 2 पुलिसकर्मी मारे गए। एक सेकंड, लेकिन सोमैया जी आपको दर्द दिखता है, आपको एक सेकंड रिजवान अहमद, आपको दर्द दिखता है, और मुझे उम्मीद है कि जिन पुलिस वालों की हत्या की असद ने और गुलाम ने और गुड्डू बमबाज ने, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। असद के लिए आप आंसू बहा रही हैं, असद के लिए आप आंसू बहा रही हैं, उन पुलिस वालों के लिए आंसू क्यों नहीं बहाए? उन पुलिस वालों के लिए आंसू क्यों नहीं बहा रही हैं? गूगल कर रही है, गूगल नहीं करने दीजिए। देखिए यही बात है, ये आपका काम गूगल पे चलता होगा, मेरा कोई काम गूगल पे नहीं चलता है, समझे रिजवान अहमद साहब? ये जो आप झूठा मुखौटा पहन के बैठ रहे हैं ना रिजवान नाम लिख करके, जिस दिन कलई उतरेगी ना तो दौड़ा दौड़ा के मारे जाओगे गली गली। पहली चीज दौड़ा के मारे जाएंगे, क्यों? यहाँ पर कोई क्या कह रही हैं आप? किसी अपराधी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरी बात सुनिए, आपने क्या बोला? दौड़ा के रिजवान अहमद मारे जाएगा, क्यों? मैंने रिजवान अहमद साहब को बोला है कि जो यहाँ बैठ के ठहाके लगा रहे हैं, कोई लाफ्टर शो नहीं है। नहीं, ज्यादा खुशी हो रही है, आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है उसके ऊपर। जब उमेश मारा गया था तो किसी भाजपा के प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि मुसलमान ने हिंदू को मारा, पहली चीज। और दूसरी चीज जो आप ये बोल रहे थे कि संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह हमारे नाम नहीं लिया गया क्योंकि वो हिंदू थे, नहीं, हकीकत ये है कि इनको नाम ही नहीं पता, इनको उनके नाम ही नहीं पता, इनको उनकी फिक्र ही नहीं है, दूसरी बात। और तीसरी बात, महिला हो तो जो बोला है कि दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, महिला हो हमारे चुप हो, वरना इस बात का भी ऐसा जवाब दूंगा ना कि आइंदा डिबेट में नहीं आओगे। नहीं, चलिए अब मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की चर्चा करनी चाहिए, उन्होंने भी गलत बोला। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर में नोएडा एसटीएफ की टीम का अहम रोल रहा, जो दिल्ली से ही उनके पीछे लगी थी। वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद असद पहले कानपुर गया था और फिर कानपुर से दिल्ली पहुंचा। वो यहाँ 19 तक रहा। इस दौरान वो अपने पिता अतीक के पुराने और मजबूत साथियों को तलाश कर उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। मुंबई में कुछ लोगों से संपर्क होने के बाद असद और गुलाम ने 20वें दिन दिल्ली छोड़ दिया और यहाँ से अजमेर होते हुए वो मुंबई पहुंचा। मुंबई में कुछ दिन रुकने के बाद दोनों वहां से नासिक गए और वहां पर भी कुछ दिन रुके। इसके बाद वो फिर मुंबई पहुंचा। फिर मुंबई से कानपुर होते हुए असद गुलाम झांकी तक पहुंचे। एसटीएफ सूत्रों की माने तो पिता अतीक को पुलिस हिरासत से फरार कराकर विदेश ले जाने की चाह में असद नासिक और मुंबई तक पहुंचने के बाद एक बार फिर वापस उत्तर प्रदेश लौट आया था। उसकी योजना थी कि प्रयागराज से अहमदाबाद के रास्ते में पुलिस के काफिले पर हमला कर अपने पिता को पुलिस के चंगुल से आजाद कराता और बाप बेटे इस देश को छोड़ चले जाते। इसके लिए उसने मुंबई में भी अतीक के कुछ पुराने करीबियों से संपर्क किया था, लेकिन वह अपने मंसूबे को पूरा कर पाने से पहले ही एसटीएफ के गोलियों का निशाना बन गया। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।